आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस वाले जो सवाल है ना, आज जो टाइम एंड डिस्टेंस वाले जो सवाल है उनका एक और बड़ा ही बेसिक, बड़ा ही मतलब प्यारा सा एक पार्ट है। धारा और नाव वाली, यानी जो बोट और स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको कैसे करते हैं। इसमें बस दो कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए। दोनों कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड के हैं। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए धारा की गति x किलोमीटर या x किलोमीटर प्रति घंटे है या x मीटर प्रति सेकंड है, और धारा की गति, और मान लीजिए नाव की भी, ये है मान लीजिए आपका स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम। और ये क्या है? बोट। बोट। और इसकी भी इधर गति मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटे की है। ठीक है। तो अभी तक हम लोग रिलेटिव स्पीड में क्या देखते थे कि दोनों ही सेम तरफ जा रहे थे, हम लोग क्या करते थे? घटा देते थे। लेकिन यहाँ तो नहीं करेंगे। ठीक है। क्यों यहाँ नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए, अगर धारा इधर जाएगी, उसके ऊपर कोई बोर्ड चलाएगा तो उसको कितना कम एफर्ट लगेगा ना। वो आराम से, एक तो धारा की भी तेज है, इधर ही गति है, और बोट की भी इधर ही गति है, वो कितना एफर्टलेस। और वही अगर कोई धारा उल्टी आ रही है, बोट इधर से लेके जाना है, तो उसको कितना ज्यादा फ्रिक्शन, अवरोध, कितना ज्यादा मतलब ऑब्स्टेकल लगेगा। ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि अगर नाव और धारा दोनों एक गति में है ना, तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड, इस केस में जो हमारा जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। ठीक है। पहला, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट, रिलेटिव स्पीड कितने हो जाएगा अगर दोनों की दिशा एक तरफ है। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए कहता है कि धारा इधर है, जिसकी हमने स्पीड मानी है x किलोमीटर प्रति घंटे की, और नाव इधर चला रही है, नाव इधर चलाना है, जिसका कि हमने स्पीड माना है y किलोमीटर प्रति घंटे की। तो जो यहाँ जो आपकी रिलेटिव स्पीड बनेगी ना, रिलेटिव स्पीड वो कितने की बनेगी? वो बनेगी x प्लस वाई की। कितने की बनेगी? x प्लस, सॉरी, यहां बनेगी आपकी x माइनस वाई। ठीक है। या y माइनस एक्स। क्यों मैंने x माइनस वाई या y माइनस एक्स लिख दिया? जो भी ज्यादा है उसमें से कम करेंगे। ठीक है। जो भी ज्यादा है उसमें से कम करेंगे। मान लीजिए कि आपकी बोट की स्पीड ज्यादा हो गई और धारा की स्पीड कम हो गई, तो यहाँ पे x माइनस वाई। अगर मान लीजिए बोट की स्पीड ज्यादा हो गई और धारा की स्पीड कम हो गई, तो यहाँ y माइनस एक्स। ठीक है। लेकिन ऐसा प्लस वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि घटाने में अंतर पड़ जाता है, जोड़ने में तो आप चाहे जैसे जोड़िए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यही दो कॉन्सेप्ट है। धारा के सेम अगर उसमें चल रहे हैं, धारा की दिशा में नाव भी चल रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। धारा के उल्टी दिशा में नाव चल रही है, तो जिसकी भी स्पीड ज्यादा होगी नाव या धारा की, उसमें से कम वाली स्पीड, जिस मतलब नाव या धारा की, माइनस हो जाएगी। आइए एक सवाल देखते हैं। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय करता है, और धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आ जाता है। ठीक है। क्या कहता है कि नाव की दिशा में, ठीक है, कुछ 18 किलोमीटर, धारा की दिशा की अगर मैं बात करूं, धारा की दिशा, धारा की दिशा। ठीक है। धारा की दिशा में आप जानते हैं दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। धारा की दिशा में दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? मैं कहता हूं जी, स्ट्रीम की स्पीड x है और नाव की स्पीड y है, तो दोनों की ऐड हो जाएगी। तो इस केस से स्पीड कितनी निकल आएगी? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। धारा की दिशा में वो कितना, 4 घंटा ले रहा है, दूरी कितना समय कर रहा है, कितना समय ले रहा है? 4 घंटे। तो ये इसकी स्पीड बन जाएगी। आप काट दीजिए तो आएगा स्पीड कितना? 9/2। पहला। दूसरा केस क्या कह रहा है इसका कि धारा की प्रतिकूल दिशा यानी अपोजिट। अब यहां लिख देता हूं मैं, धारा के उल्टी दिशा, ठीक है। धारा की उल्टी दिशा, धारा की उल्टी दिशा में वो कितना समय ले रहा है? 12 घंटे। दूरी कितनी? यहां से यहां गया, यहां से वापस आया, दूरी वही 18 किलोमीटर की होगी, और समय कितना ले रहा है? 12। आप काटेंगे 9/6, और इसको काटेंगे 3/में, सीधे 3/2। आपको क्या, धारा की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है। धारा की दिशा ज्ञात करनी है। मैं कहता हूं कि मान लीजिए जो है धारा की स्पीड x है और बोट की स्पीड y है। तो पहले केस में क्या आया हमको? पहले केस में आया है x प्लस वाई बराबर 9/2। x प्लस वाई बराबर 9/2। दूसरे केस में क्या आया है? दूसरे केस में क्या आया है? y माइनस एक्स बराबर में 3/2।
आपको क्या ज्ञात करना है? आपको y, आपको x ज्ञात करना है। x ही तो आपको ज्ञात करना है ना भाई। x क्या है? हमने धारा की दिशा माना है। अब आप कह रहे हो कि सर आप x माइनस वाई क्यों नहीं कर रहे हो? x माइनस वाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि x माइनस वाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जनरली क्वेश्चन में ना, जनरली इन जैसे पता ना हो तो बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा ही होती है। अगर सपोज करना हो, अगर हमको अपने से मान के लेना हो, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, तो हम लोग यही मानेंगे कि जो है बोट की स्पीड धारा की स्पीड से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, दोनों की धारा की दिशा में और धारा की उल्टी दिशा में ये टोटल जो है हमारी स्पीड आ रही है। हमें क्या x निकालना है जो कि धारा की दिशा है। हमने क्या माना था? x को हमने धारा की दिशा माना था। ठीक है, धारा की स्पीड माना था, तो हमें x निकालना है। तो देखिए आप सबको माइनस कर दीजिए। जब यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होता है। जब भी अलजेब्रा में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? y से y कट जाएगा, आएगा 2x बराबर 9/2 माइनस में 3/2। x की आपकी वैल्यू आ जाएगी हाफ में 9/2 माइनस 3/2। ठीक है, आपकी आ जाएगी x आ जाएगी हाफ में 6/2, 3/2 कितनी आ जाएगी? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे मैंने किया? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से ना आप एक ये चीज पे आ जाओ, ये चीज को ध्यान से देखो। x हमारी क्या है? धारा की दिशा। x हमारी क्या है? बल्कि धारा की गति। और ये चीज, ये टर्म क्या है? ये हमारी है धारा के साथ में, नाव की धारा के साथ में गति। और जो ये वाला टर्म है ये क्या है? नाव की धारा की उल्टी दिशा में गति। तो यहां से एक आपका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया आपका? कि जब भी किसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि नाव की धारा के साथ गति दी हुई हो, मान लीजिए कि a कितनी है? a है, और दूसरा दिया हुआ हो नाव की धारा की उल्टी दिशा में गति दी हुई, मान लीजिए y। ठीक है, धारा के साथ गति मान लीजिए x दिया हुआ है, धारा के साथ गति मान लीजिए y दिया हुआ है। तो इस केस में जो हमारी धारा की गति बनेगी, धारा की जो स्पीड बनेगी ना, कितनी बनेगी? हाफ a माइनस b। ठीक है, और इस केस में एक तो ये फॉर्मूला और दूसरा क्या हो गया? और जो नाव की गति बनेगी, नाव की स्पीड जो बनेगी वो कितना हो जाएगा? हाफ a प्लस b। a क्या है? जो है धारा के साथ ही गति, और b क्या है? धारा की उल्टी दिशा में गति। ठीक है, तो ये आप इससे डायरेक्ट निकाल लेंगे। जैसे यहां देखिए धारा के साथ में गति कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 18/4 बराबर में 9/2। धारा की उल्टी कितना में गति दिया है, तो आप कहेंगे सर 18/12 बराबर में 3/2। तो अब हमको पूछा है कि धारा की गति बताइए, तो हमने क्या कहा था? a माइनस बी। ये हमारा क्या है? ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो धारा की गति कितना? हाफ a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाफ a माइनस बी बराबर हाफ 9/2 माइनस 3/2 बराबर हाफ 6/2। 6 से 6 कट गया, 3/2 1.5 किलोमीटर। अब यहां से अगर आपको पूछेगा कि बोट की गति बताइए, किसकी गति? बोट की गति बताइए, तो वो आप कैसे बताओगे? बोट की गति आप कैसे बताओगे? तो आप सीधे कर दोगे। मैंने क्या कहा था? बोट की गति के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं, हाफ a प्लस b। a आपका कितना है? a आपका हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया है? 9/2। और b आपका कितना आया है? b आपका आया है 3/2। तो नाव की गति हाफ a प्लस b, सीधे सीधे हाफ 9/2 प्लस 3/2 बराबर हाफ, यहाँ क्या 12/2। 6 कट गया, 2 से ये कट गया। नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको ये वाले सवाल चुटकियों में, मतलब 2-2 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है,
एक और सवाल को देखते हैं। एक और सवाल को देखें। एक नाव धारा के प्रतिकूल चलते हुए निश्चित दूरी को पूरा करने के लिए 5 घंटे, यहाँ सवाल है, हाँ, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल चलते हुए 775 मीटर इतना सेकंड में आता है। सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 750 मीटर 675 सेकंड में तय करता है और 7 से ही 1/2 मिनट में 7 से ही 1/2 मिनट में वापस आता है। मिनट में क्या आता है? वापस आता है। ठीक है, तो शांत जल में नाव की गति बताएं। ठीक है, नाव की गति बताएं। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा की प्रतिकूल दिशा में यानी धारा के उल्टा में 750 मीटर जाता है 675 सेकंड में, और उसी प्रकार से 7.5 मिनट में वापस आता है। यानी 750 मीटर वापसी आने में कितना? 7.5 मिनट लगता है। तो आप 7.5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। आप सीधे 7.5 मिनट को भी आप सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कितना? 7 × 6 + 7 कितना हो जाएगा? 7 × 60 प्लस जो आधा मिनट है उसका भी 60, तो आप सीधे 42 + 30 टोटल कितना सेकंड हो जाएगा? 450 सेकंड। देखिए, जाने में लेता है 675 सेकंड और आने में कितना लेता है? 450 सेकंड, यानी आने में कम समय लेता है। तो आप देखिए, उसका हम लोग ए निकालेंगे, या उसकी धारा के उल्टी दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी? धारा की उल्टी दिशा में मैंने कहा स्पीड मान लीजिए, धारा की उल्टी दिशा में मैं उसको लिख देता हूं अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट मतलब विरोध में, धारा के विरोध में, यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो मैं स्पीड निकालता हूं उसकी कितनी? अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम में उसकी स्पीड निकालता हूं, कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 750 / 675, इसको किससे काट दिया जाए फटाक से? इसको काट दिया जाए 15 से। 15 से कटिए, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 5 से काट दीजिए 10/9। ठीक है, इतना। और अगेंस्ट द स्ट्रीम, और अगर मैं बात करूं धारा के साथ यानी विथ द स्ट्रीम कितना जाएगा? 750 और 450 काट दीजिए, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45। तो ये क्या हो गया? अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी धारा के अपोजिट। मैं इसको बी मान लेता हूं और इसको ए मान लेता हूं। हमें क्या निकालना है? नाव की दिशा। और मैंने क्या कहा था? नाव की स्पीड कितनी होती है? ½ a + b, ½ a + b, यानी कि ½ 5/3 + 10/9। एलसीएम आ जाएगा कितना? 9। एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना? 9 15 + 10 = 25/18। तो जो हमारी नाव की स्पीड आएगी कितनी आएगी? तो शांत था, नाव की स्पीड कितनी आएगी? 25/18। सारा कुछ मीटर और सेकंड की हमने कन्वर्ट कर लिया, तो मीटर पर सेकंड में।
मीटर पर सेकंड में, ठीक है, 25/18 मीटर पर सेकंड। और अगर हमें जल की स्पीड, धारा की स्पीड पूछे तो हाफ, यही वाला हाफ a माइनस बी। अगर आपको धारा की स्पीड निकालनी है तो आप सीधे फॉर्मूला लगाएंगे हाफ a माइनस बी का, ठीक है। एक और सवाल देखें। एक और सवाल देखते हैं। एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। सवाल क्या कहता है कि एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 6 घंटे में, बल्कि 6 घंटे कम 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। हाँ, और क्या कहता है कि 6 घंटे में 36 किलोमीटर कितनी धारा की दिशा में जाती है, ठीक है, धारा की दिशा में जाती है। तो शांत जल में नाव की गति बताएं। तो शांत जल में नाव की गति बताएं। क्या कहता है कि एक नाव है, 8 घंटे में 40 किलोमीटर कहां, धारा के प्रतिकूल चलता है, धारा के प्रतिकूल, धारा इधर तो नाव इधर को आना है। और 6 घंटे में कितना चलता है, 36 किलोमीटर कितना धारा के साथ चलता है। तो हमें सीधे क्या, धारा के मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम, आपको अगेंस्ट धारा के विरुद्ध, AGAINST, अगेंस्ट द स्ट्रीम आप स्पीड निकालिए, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा दिए, 40/8 रखिए, सीधे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा विथ द स्ट्रीम, तो कितना हो जाएगा, 36/6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने क्या कहा था आपको, शांत जल में तो शांत जल में आपको नाव की स्पीड, मतलब नाव की स्पीड निकालनी है, मैंने उसके लिए फॉर्मूला बताया था। इसको मान लीजिए अगेंस्ट द स्ट्रीम को B मान लीजिए और विथ द स्ट्रीम को A मान लीजिए, तो आपको नाव की स्पीड कितनी हो जाएगी, हाफ, फॉर्मूला मैंने बता चुका हूं, A प्लस B, सीधे आप लगाएंगे हाफ, कितना, 5 प्लस 6, 11/2, ठीक है। तो नाव की गति आपकी आ जाएगी कितना, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर जल की धारा की गति पूछे, हाफ A माइनस बी, सीधे हो जाएगा हाफ, कितना, 6 - 5 विच इज इक्वल टू 1/2। धारा की गति हो जाएगी कितनी, 0.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे आप सवालों को सॉल्व करेंगे। एक और सवाल को लेते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है, ठीक है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव शांत जल में बताइए।
सवाल क्या कहता है कि एक नाव, क्या कहता है, एक नाव, ठीक है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है, 12 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है, ठीक है, तथा आरंभिक यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे, आरंभिक बिंदु पर कितना, 3 घंटे, 3 घंटे में वापस आ जाती है, 3 घंटे में वापस आ जाती है, ठीक है। यदि धारा की गति कितनी है, सवाल में क्या दिया हुआ है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की है तो शांत जल में नाव की गति बताइए। तो शांत जल में नाव की गति बताइए, ठीक है। हमारा सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाता है और उसके बाद 12 किलोमीटर वापस जाता है, कहां, आरंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे, और जाने और आने में कुल उसको समय कितना लगता है, 3 घंटा। कितना समय लगता है, 3 घंटा, 3 आवर, 3 घंटा, ठीक है। यदि जो है धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो आप नाव की गति बताइए, ठीक है। आप सवाल समझ गए, 12 किलोमीटर उल्टी दिशा में गया नाव, धारा की विपरीत दिशा में, फिर उसके बाद 12 किलोमीटर वापस आ गया, ये कुल आने जाने की जर्नी में ना उसको कितने का समय लगा, 3 घंटे का। और धारा की हमको स्पीड दे दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो हमें क्या बतानी है, हमें नाव की स्पीड बतानी है। तो देखिए, माना कि नाव की स्पीड हम मान लेते हैं कितना, x है, कितना है, x, ठीक है। अब देखिए, जाने में कितना समय लगा, और धारा के उल्टी प्रतिकूल पहले ही लिख दिया, नाव धारा की दिशा में, हाँ धारा की दिशा में, तो आप सीधे x+3 कर देंगे, प्लस आने में कितना समय लगा, आने में अब धारा के अपोजिट हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, तो 12 अपॉन कितना, x-3 कर देंगे, और ये टोटल समय कितना उसको लगा, 3 घंटे, ठीक है। तो आप पहले तो ये 12 3 दोनों 12 कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, 4/x+3 प्लस 4/x-3 बराबर 1, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, अब इसको आगे सॉल्व करिए, आई कितना हो जाएगा, आपको क्या सॉल्व करना है, 4/x+3 प्लस 4/x-3 बराबर 1, इधर गुणा कर दीजिए, कितना, 4x-12 प्लस 4x+12 अपॉन में x+3 इंटू x-3 कितना हो जाएगा, x² - 3 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। ये 12 कट गया, आपका बचेगा 16 बराबर 16x बराबर कितना, सॉरी 8x, 4 + 4 कितना, 8x इज इक्वल टू x² - 9, 0 इज इक्वल टू x² - 8x - 9, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको ऐसा सॉल्व करेंगे, x² - 9x प्लस x - 9, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप x को बाहर ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, x - 9, और दूसरा क्या आ जाएगा,
आप एक बाहर लीजिए तो कितना आ जाएगा x माइनस 9, तो यहां से दो आपके फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 1 और क्या बन जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। तो x प्लस 1 को अगर लेंगे तो x नेगेटिव में, स्पीड कभी नेगेटिव में आ नहीं सकती, तो यानी x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। ठीक है, तो आपकी जो नाव की स्पीड आई कितनी आई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं कहता हूं ना, इसको आप ऑप्शन से जाइए। ठीक है, नाव की स्पीड आपको ऑप्शन में दी रहेगी। ये तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी। अब आपकी ना नाव की स्पीड ऑप्शन से, इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूं, तुरंत चुटकियों में ऑप्शन से इसको जाइए। ठीक है, ऑप्शन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए नाव की स्पीड को आप x मान लीजिए। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जाने में, जाना धारा की दिशा में x प्लस 3 हमारा गिवन है, और आने में 12/x माइनस 3 कितना लग रहा है, 3 घंटे। और x क्या है, हमारी नाव की स्पीड है। मान लीजिए आपकी नाव की स्पीड दिया है 2, 6, बल्कि आपकी नाव की स्पीड दिया है कितना, ऑप्शन ए दिया है 9, और ऑप्शन बी दिया है 6, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 7, और ऑप्शन डी दिया है 50 लाख। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो सीधे सीधे ऐसे हट जाएगा, वो तो मैंने मजाक में 50 लाख लिख दिया। अब देखिए, हमें कुछ यहां पे ऐसा नंबर रखना है कि जिससे ये पूरा जो फ्रैक्शन है कट के दोनों जोड़ के 3 आ जाए। ठीक है, समय 3 आ जाए। तो अगर मैं यहां देखिए 6 रखता हूं, अगर आप यहां 6 रखते हैं, अगर आप यहां 6 रखते हैं, एक सी जगह 6 रखते हैं, 6, अगर आप 6 रखिए एक बार, 6 प्लस 3 9। ठीक है, 6 प्लस 3 9, तो आपका समय कितना आ जाएगा, 4/3, यही आएगा समय। और यहां आप 6 रखिए, यहां 6 रखिए, तो यहां कितना समय आ जाएगा, 6 में 3 गया 4, यहां 4, यहां आपका समय आ कितना, 4 से ही 4/3, 3 तो नहीं मिला। ठीक है, ऑप्शन अब दूसरा क्या रखते हैं, 7 रखने से जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा। अब हमारा x प्लस 3 था और x माइनस 3 है, तो x जगह अगर आप 7 रखेंगे ना, तो भी आपको 3 तो नहीं मिलेगा, चाहे करके देख लीजिएगा। x जगह 7 रखेंगे तब भी आपको 3 नहीं मिलेगा। ठीक, अब क्या था हमारा, x प्लस 3 और x माइनस 3, x जगह आप 9 रखिए। अब देखिए, जब जैसे ही 9 रखते हैं ना, यहां आप रखिए कितना, 9, और यहां भी आप रख दीजिए कितना, 9, तो ये कितना जाएगा, 12/12 प्लस 12, यहां मैंने 9 रखा है, 12/6। और जब हम काटेंगे ना, 12 एकम 12, 12 दूनी 6, 1 प्लस 2 बराबर 3। देखिए यहां भी 3, यहां भी 3। तो इन सवालों को आप, मतलब ऐसे सवालों को आप ऑप्शन के माध्यम से जाके भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और सवाल लेते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, इसको मैं लिखूंगा नहीं, बहुत बड़ा सवाल है, मैं समझा देता हूं सवाल को। सवाल कहता है कि धारा की गति में 4 किलोमीटर, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति मैं x मान लेता हूं, धारा की गति में x मान लेता हूं। तो आपका x कितना दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 kmph। एक नाव 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 2 घंटे में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। एक नाव जो है 6 किलोमीटर की दूरी तय करी और 2 घंटे में वापस आ गई। मतलब धारा की आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दी गई है, नाव कुछ स्पीड से 6 किलोमीटर की जो है धारा की दिशा में गई और 6 किलोमीटर धारा के अपोजिट करते हुए आ गई, और टोटल में उसको कितना लगा, 2 घंटे का समय लगा। मैं सवाल फिर से पढ़ देता हूं। धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 2 घंटे में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। तो शांत जल में नाव की गति बताइए। सवाल कहता है कि आपके पास धारा की गति दे दी गई है कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की। एक नाव जो है 6 किलोमीटर की दूरी कब धारा की दूरी तय करती है, ठीक है, धारा की दिशा में, और उसके बाद वापस आ जाती है, यानी धारा की उल्टी दिशा में 6 किलोमीटर दूरी तय करके। कि जाने और आने में उसको कितना समय लगता है, 2 घंटे का।
तो बताइए नाव की स्पीड क्या है। ठीक है, तो नाव की स्पीड क्या है, तो मैं कहता हूं ना जी, आपके पास धारा की गति तो दे रखी है, धारा की गति दे दी है आपकी, कितनी धारा की, ये 4 किलोमीटर क्या है, ये 4 किलोमीटर आपके धारा की गति क्या है, 4 किलोमीटर है आपके धारा की गति कहती है। और मैं नाव की स्पीड, बोट की स्पीड मैं x मान लेता हूं। सवाल क्या कहता है कि 6 किलोमीटर जाना, मान लीजिए धारा की गति में गया, तो आप सीधे करेंगे x + 4, और 6 किलोमीटर आना, जब जाते समय धारा के साथ गया है तो आते समय धारा उसकी उल्टी हो जाएगी, तो 6/x - 4, और ऐसा करते हुए ना उसको 2 घंटा लगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे आप, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आंसर क्या, 2 से पहले ये 6 कट जाएगा, तो आपका आएगा 3/x + 4 प्लस 3/x - 4 बराबर 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3x - 12 प्लस 3x - 12 बराबर कितना, इधर ले जाएंगे x² - 4²। ठीक है, आप +12 - 12 कट जाएगा, बचेगा क्या, 6x बराबर x² - 4²। 6x = x² - 4², तो ये आपका 0 बराबर x² - 6x - 16। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x² - 8x + 2x - 16 = 0। जब इस आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x की वैल्यू आपकी 2 आएगी, क्या, एक आएगी +2, एक आएगी +2 और एक आएगी, सॉरी, एक आएगी -2 और एक आएगी 8। धारा की गति आपकी, मतलब गति कभी आपकी निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो एक वैल्यू आपकी 8 आई, तो 8 आपका आंसर है। ठीक, 8 आपका आंसर है। अब आप इसको पुट करके देख लीजिए, 6/8 + 4, 6/8 - 4, तो 6/12 प्लस 6/4। ठीक है, इसको आप करेंगे तो 1.5 घंटा आएगा, इसको करेंगे तो आधा घंटा आएगा, दोनों को आप जोड़ेंगे ना तो 2 घंटा आएगा। मैं कहूंगा इस सवाल को आप ऑप्शन से, मैं कहूंगा इस सवाल को इतना लंबा ना जाके आप ऑप्शन से जाइए। ऑप्शन से कैसे जाते हैं मैं आपको समझाता हूं। ऑप्शन से ऐसे जाते हैं, आपको ये समझ में आपको ये समझ में आ रहा है, x ये सब मैंने कैसे सपोज किया कि मैंने धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा को सवाल में दे दी गई है, और बोट की स्पीड मैंने x मान ली है, और दोनों आने जाने में धारा के अपोजिट और साथ में दोनों आने जाने में समय 2 घंटा ले रहा है। मैं कहता हूं आपको ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए दिया है मान लीजिए 8, ऑप्शन बी दिया है 6 और ऑप्शन सी दिया है 3। ठीक, तो आप मान लीजिए यहां 3 रखिए, 3 3, तो आपको क्या आ जाएगा, 6/7 प्लस 6/-1। अब यहां एक छोटा, नाव की गति 3 तो हो ही नहीं सकती है, 3 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि नाव की गति धारा की गति से कम तो जनरली होती ही नहीं है, तो ये ऑप्शन को तो आप सीधे ऐसे नकार दीजिएगा। ठीक है, अब बात फंसती है किसमें, 6 और 8 में। आके आप 6 एक बार रखिए, ठीक है, 6 + 4 6 - 4, तो 6 + 4 10, 6 + 4 10 हो जाएगा 6 + 4 आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, और आपका 6/2, तो सीधे 3 घंटा, और यहां देखिए इसमें कुछ जुड़ जाएगा 3 घंटा। ये बताइए, गिवन टाइम को 2 घंटा, ये 3 घंटा यही मिल गया, ये ऑप्शन भी ऐसे ही सीधे सीधे गलत है, तो आपका केवल एक बचा हुआ ऑप्शन 8 है, यही सही हो जाएगा। चाहे आप इसको रख के चेक कर लीजिए, 8 + 4 6, 8 - 4, तो 6/12 प्लस 6/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आधा घंटा देगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना घंटा देगा, 1.5 घंटा देगा। 1 सही 1/2,
1.5 और आधा कितना, दोनों मिलकर 2 घंटा हो जाएंगे। तो ऑप्शन ये सही है। तो इस तरह के ऑप्शन, इस तरह के क्वेश्चंस में ना आप ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करिए, ठीक है। आइए एक और सवाल को देखते हैं। एक शांत जल में एक व्यक्ति की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में कुछ दूर चलने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में चलने में लगता है, उतनी ही दूरी तय करने में लगता है, तो दूरी ज्ञात करें। कहता है, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल कहता है एक मतलब शांत जल में एक व्यक्ति की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में कुछ दूर चलने में जितना समय जाता है उससे 4 घंटा अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है, तो दूरी ज्ञात करें। कह रहा है कि एक आदमी जिसकी कुछ स्पीड, यानी जिस नाव से चल रहा होगा उसकी स्पीड दे दी गई होगी, नदी में चल रहा होगा, नदी के साथ गया, ठीक है, और वापस आया। वापस आते समय प्रतिकूल दिशा हो गया उसका, तो जाते समय जितना समय लगा ना, आते समय उससे 4 घंटा अधिक लगा, ठीक है। तो बताइए वो कुल कितनी दूरी तय करता है, वह कुल कितनी दूरी तय करता है, ठीक है, वह कुल कितनी दूरी तय करता है। देखिए सवाल इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। जो बोट की स्पीड आपको गिवन है, बोट की स्पीड गिवन है कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको धारा यानी स्ट्रीम की भी स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड गिवन है कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए वो जाते समय डी दूरी तय करता है कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, धारा की दिशा में, और आते समय कितना दूरी करता है, डी बटा डी, नहीं, जाते समय डी बटा 6 हो जाएगा ना, दोनों जुड़ जाएंगे धारा की दिशा में, 4 + 2 6, डी बटा 6। और आते समय कितना दूरी तय करता है, वो आते समय दूरी तय करेगा 4 - 2, ठीक है, दोनों की रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की। ये वाली टाइम कौन सी है, ये वाली टाइम जो है, ये टाइम है धारा के प्रतिकूल जब आ रहा है, और जो ये टाइम है ना, वो धारा के अनुकूल टाइम से 4 घंटा अधिक है। आप समझ पा रहे होंगे, जाते समय धारा की दिशा में उसने कुल इतना समय लिया, 1 मिनट,